देखिए वर्ड फॉर्मेशन का महत्व तो पता ही है आपको। यस मैम। जैसे भाषा का जो विकास हुआ है वो इसी प्रक्रिया से हुआ है, क्योंकि पहले से ही भाषा में इतने ज़्यादा शब्द नहीं थे। पर अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे उन शब्दों का नए नए शब्द खोजे गए, नए नए शब्द बनाए गए, अपने आप बनते गए। तो इस वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो हम बोल सकते हैं ना कि कौन कौन से घटक है या फिर कौन कौन सी जो मुख्य प्रक्रिया है उसमें हम बोलते हैं कि इससे वर्ड फॉर्मेशन हुआ है, शब्द निर्माण हुआ है। तो इन हुआ। इन यस मैम। शब्द निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग आज इस कक्षा में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि डेरिवेशन। आपने ये पढ़ा ही होगा, डेरिवेशन क्या है, अच्छे से पता है आप लोगों को डेरिवेशन क्या है। बेसिकली यस क्या मैम। होता है कि डेरिवेशन का मतलब है कि नया शब्द हमने बनाना है और जो एग्जिस्टिंग शब्द है, मतलब जो पहले से बना हुआ शब्द है, उसी के साथ उसी को कुछ उसमें बदलाव लाकर हमने नया शब्द बनाना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस है और अनहैप्पी, ये दो जो शब्द है ये डिराइव्ड कौन से शब्द से हुए हैं? हैप्पी से। हैप्पी से। हाँ, तो ये रूट है, वर्ड हैप्पी है। यस, रूट वर्ड आपका हैप्पी है। तो यहाँ पर हैप्पी से जो आपका अनहैप्पी, ये अनहैप्पी बन शब्द गया। अनहैप्पी डिराइव हुआ है। तो उसमें क्या है, यू एन, ये एक लगा हुआ है आपका प्रीफिक्स, यस मैम। और फिर आपका ये है रूट वर्ड हैप्पी हैप्पी। रूट। तो करके ये नया शब्द बना है अनहैप्पी। वैसे ही हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस के यस मैम। बारे में भी हम लोग ऐसे ही कुछ कहेंगे। वैसे ही दूसरा एक उदाहरण दिया है डिटर्मिनेशन का। तो डिटर्मिनेशन जो शब्द बना है ये नाउन है। यस मैम। ये आपका जो डिटरमाइन करके जो वर्ब है उससे बना हुआ है, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो ये जो डेरिवेशंस है, ये जो अलग अलग फॉर्म बन रहे हैं, नए शब्द बन रहे हैं, तो इस नए शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अफिक्सेशन। क्योंकि क्या हो रहा है यस यहाँ मैम। पर प्रीफिक्स लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, या फिर समटाइम्स जैसे उर्दू में वगैरह, उर्दू अरेबिक ऐसी भाषाओं में इनफिक्स भी लगता है, मतलब बीच में वो जो आपका जो प्रत्यय है वो लगता है। तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स लगने से नए शब्दों का निर्माण होना, इस प्रक्रिया को हम अफिक्सेशन बोलेंगे। या फिर हम लोग अफिक्सेशन की प्रक्रिया से नए शब्द फॉर्म होते हैं, उसे ऑल टुगेदर एक अम्ब्रेला टर्म दी गई है, डेरिवेशन। ठीक है। तो ये यस मैम। एक एक है प्रकार। ये हम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। जैसे हम डेरिवेशन पढ़ा हुआ है, हाँ। उसमें सर ने हम लोग को बताया था वर्ड फॉर्मेशन में ओनोमेटोपिया बताया था, हाँ। डेरिवेशन बताया था, इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो बताया था, हम्म। कंपाउंडिंग क्या होती है वो बताया था, रीडुप्लीकेशन बताया था। अच्छा ठीक है, तो बस उसी को फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फास्ट में। देखो कंपाउंडिंग का मतलब अभी आपको तो पता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि दो जो शब्द है या फिर दो से अधिक जो लेक्सिम वर्ड्स है उसको हम लोग एक साथ मिला के नया शब्द बनाते हैं। यस मैम। तो ये जो कंपाउंडिंग है इसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो है एंडोसेंट्रिक और दूसरा है एक्सोसेंट्रिक। तो जैसे कि एंडोसेंट्रिक में क्या होता है कि आपका जो हेड है, जैसे हेड है और उसके साथ में एक मॉडिफायर होता है, हेड और मॉडिफायर। तो जैसे कि देखो आप यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, मैं यहाँ लिख रही हूँ डॉग हाउस। तो डॉग हाउस में क्या है पता है, ये हाउस जो है आपका हेड है, वो डॉग का। यस मैम। ये हेड है हाउस। पर किसका यस हाउस? मैम। हम जैसे हिंदी मॉडिफायर। में, हाँ हिंदी में या फिर मराठी में क्या बोलते हैं, किसका घर, किसका घर, डॉग हाउस मतलब। डॉग हाउस। हाँ, तो जैसे कुत्ते का घर। हाउस हेड है और डॉग आप उसका मॉडिफायर है, मतलब हाउस को उसने उस वर्ड को मॉडिफाई कर दिया है। तो जैसे कि माय हाउस मैं बोलती हूँ, तो ये तो खैर कंपाउंडिंग नहीं है, मैं एक तो ये फ्रेज़ है माय हाउस, पर जैसे कि ये हाउस जो है ये हेड है और डॉग उसका मॉडिफायर है।
तो ये हाउस और हेड ये इस तरीके से है, डॉग उसका मॉडिफायर। मॉडिफायर है, ठीक है। तो ये है आपका एंडोसेंट्रिक कंपाउंड, एंडोसेंट्रिक कंपाउंडिंग। अब एक्सोसेंट्रिक में देखो, एक्सोसेंट्रिक में क्या होता है, उसमें हेड नहीं होता है। जैसे कि एंडोसेंट्रिक में हेड होता है, उसमें एक्सोसेंट्रिक में हेड नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है डू नॉट हैव हेड। हेड। तो ये जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाइट कॉलर। वाइट कॉलर, तो ये वाइट कॉलर में क्या है, ये कॉलर जो है वो कॉलर नहीं है और ना ही वाइट है, तो वाइट कोई चीज़ है। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये हो गया आपका एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। मतलब देखो जैसे हाउस है, तो हाउस में क्या हो रहा है, आपका हेड है। हेड है मतलब एक्चुअल में हम अगर उसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसे हम परसीव करेंगे, तो एक घर आपके सामने आएगा। पर ऐसा अगर जो कुत्ते के लिए बनाया गया है उसमें कुत्ता रहता है। अब यस मैम। ये वाइट कॉलर, वाइट कॉलर, जैसे कि मैं देखो ब्लैक बोर्ड में बोलती हूँ, ब्लैक बोर्ड बोलती हूँ, तो ये कौन सा हो गया? मैडम ये हो गया अपना एंडोसेंट्रिक कंपाउंड। करेक्ट करेक्ट, एंडोसेंट्रिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि बोर्ड कौन सी कलर का है? ब्लैक। ब्लैक कलर का बोर्ड है। अब देखो यहाँ पर भी कलर है वाइट कॉलर, तो वाइट कॉलर का मतलब क्या है, आपकी जो शर्ट की कॉलर है वो वाइट कलर की है, ऐसा मतलब निकला कि उसमें से नहीं मैम। नहीं। तो वाइट कॉलर ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स है, दोनों भी अलग शब्द है, लेक्सीम्स है, पर दोनों के अर्थ में ऐसा कोई ये नहीं कि ये शब्द हेड है या दूसरा शब्द मॉडिफायर है, ऐसा कुछ भी गेस नहीं कर सकते हम लोग। तो दोनों के शब्दों को मिला के, जैसे वाइट और कॉलर ये दो शब्द मिला के एक नया अलग शब्द बनता है। वाइट कॉलर का मतलब है कि जैसे वाइट कॉलर जॉब जो बोलते हैं, मतलब अच्छा जॉब, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जॉब, ठीक है। तो ये आपका है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, मोर देन वन लेक्सिम आपको एक साथ मिला के एक नया शब्द बनता है। दो प्रकार है, एंडोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक। तो आगे क्या मतलब दो देखिए, रूट को, दो मूल शब्द को जोड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करना, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। हाँ, दो मूल शब्दों को जोड़कर बनाना, लेक्सिम ही बोलते हैं उसे, लेक्सिम यस या मैम। फिर रूट वर्ड भी बोलते हैं, मूल शब्द भी बोल सकते हैं उसे। तो यस मैम। धीरे धीरे जब हम लोग मुक्त रूप में। हाँ आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और ये है एग्जाम्पल्स है कंपाउंडिंग के, तो ये एग्जाम्पल्स मैं ये अपलोड करूँगी तो आप तभी पढ़ सकते हैं। जैसे एटम बॉम्ब है। अब मुझे एक्सोसेंट्रिक और एंडोसेंट्रिक बता सकेंगे क्या आप इसमें से? यस मैम। एटम बॉम्ब बताइए। मैडम एटम बॉम्ब, मैडम ये एंडोसेंट्रिक है। एंडोसेंट्रिक है। वेटिंग लिस्ट, एंडोसेंट्रिक। ये होमवर्क, एंडोसेंट्रिक। लो पेड, ये भी एंडोसेंट्रिक। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। मैम ये भी एंडोसेंट्रिक है। एंडोसेंट्रिक है। फायर प्लेस, एंडोसेंट्रिक। कपकेक, एंडोसेंट्रिक। ईमेल। एंडोसेंट्रिक, क्योंकि मेल कैसा और इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, हाँ तो इससे हाँ, अगर यस यस, करेक्ट करेक्ट। मेल, आपका ईमेल जो है वो पूरा का पूरा एंडोसेंट्रिक। अब देखो इसमें थोड़ा सा ईमेल में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, ईमेल ये एक ही शब्द बना दिया है, और यस मैम, और मेल ये और दोनों, हाइफन। यस हाँ ये दोनों भी एक साथ है। जैसे वाइट कॉलर जैसी टर्म है ना, यस मैम। उसी तरीके का एक देखो आपको मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने, आपकी जो सोच है एकदम सही है, ये एंडोसेंट्रिक है अभिषेक, पर यस मैम। अगर आप थोड़ा सा उसे और एक ब्रॉड व्यू में देखेंगे, मतलब आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो यस मैम। परसीविंग एबिलिटी है, ईमेल को ये करने के पहले, जैसे मैं बोल दी मैंने ईमेल भेजा है, तो ये यस मैम। ईमेल भेजने के बाद आपको ये नहीं बात है कि वो मेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला मेल है, ये है वो है, मतलब ईमेल इतना रूटीन हो गया है, यस मैम। तो इसे हम लोग एक्सोसेंट्रिक के कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। यस मैम। हाँ, ये मैं एंडो और फिर ये एक्सो यहाँ पर मैं एक्सो। लिख के रखती हूँ, ठीक है। एंडो तो है यस वो, मैम।
प्रिलिमिनरी पर एक्सो की कैटेगरी में भी वो आ सकता है, ठीक है Yes, ना। ma'am. तो आगे चलते हैं। Yes, ma'am. ब्लेंडिंग बताया है सर ने आपको, ब्लेंडिंग क्या होता है। Yes, ma'am. हाँ, जैसे हम लोग ने देखा था स्मोक और फॉग, यस, दो शब्द मिलके एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो हाँ, उसे स्मॉग बोलते हैं इसे। तो ब्लेंडिंग Yes, में ma'am. क्या होता है कि वर्ड, आपका नया वर्ड फॉर्म होता है, पर कब कैसे फॉर्म होता है, जब दो शब्दों के कुछ भाग उसमें जुड़ जाते हैं, मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स आफ्टर After क्लिपिंग, clipping. ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्दों के जो भाग है वो जुड़ने से नया शब्द बनता है। तो Yes, ma'am. यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी आपको ब्लेंडिंग की कॉन्सेप्ट, पहले से ही क्लियर है ही आपको, पर फिर भी Yes, हम ma'am. लोग और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आपने मुझे कभी बताया था ब्रंच के बारे में, बताया Yes, था ma'am. ब्रेकफास्ट और लंच का मतलब होता है ब्रंच, स्मोक और फॉग का मतलब होता है स्मॉग, Smoke. Yes, मोटेल ma'am. मतलब मोटर प्लस होटल, Plus hotel. यस। टेलीकास्ट का मतलब होता है टेलीविज़न और Plus broadcast. ब्रॉडकास्ट। उसके बाद में चैनल, चैनल का मतलब होता है Channel. चैनल और टनल। यहाँ पे ये चैनल है और ये चैनल है, ठीक है ना। चैनल, 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 Yes, ma'am. हाँ। और बायोपिक का मतलब होता है बायोग्राफी प्लस Plus picture. पिक्चर। तो ऐसे कई शब्द अंग्रेज़ी में तो है। देख, मैं एक्चुअली क्या है ना, आपको वैसे देखा जाए तो मैंने हिंदी के उदाहरण देने चाहिए अभिषेक, पर Yes, ma'am. ऐसा है कि अभी ये जो लेवल है आपका, ये लेवल आपका कंसेप्ट समझना है। Yes, ma'am. हाँ, और जैसे मैं बोल सकती हूँ कि देखिए आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आती है, पर ज़रूरी नहीं सभी लोगों को उतने उस लेवल तक आती होगी। जैसे कि मैंने Yes, देखा है ma'am. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप फट से शब्द बता देते हैं, प्रतिगमन बता देते हैं, आश्रित बता देते हैं, तो इस तरीके Yes, का। ma'am. तो मैं ये चाहूँगी अभिषेक कि आप Yes, इस ma'am. वर्ड फॉर्मेशन में जो मैंने पीपीटी अभी शेयर करूँगी, तो उसमें आपने Yes, ma'am. हिंदी के पैरेलल वर्ड्स भी ढूंढने हैं, जैसे ब्लेंडिंग में क्या है, कंपाउंडिंग में क्या है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरीके के कुछ शब्द आप ढूंढने की कोशिश करो और वो जी शब्द मैम. हम लोग मूडल पर अपलोड करेंगे। ठीक है मैम. हाँ, अभी दूसरा है आपका एक्रोनिम। Acronym. हाँ, तो एक्रोनिम जो है कैसे बनता है, देखो नासा, Yes, नासा। ma'am. तो ये जो नाम है ना नासा, ये इतना प्रचलित नाम है कि इसका कोई लॉन्ग फॉर्म खोजता भी नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, कभी नहीं ma'am. खोजता है। हाँ, आज हम बोलते हैं कि हाँ नासा ने इस ग्रह का परीक्षण किया, ये नया जो है वो कुछ लॉन्च हुआ, सैटेलाइट लॉन्च किया नासा ने, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। पर ये Yes, ma'am. नासा एक जो है, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका शॉर्ट फॉर्म नासा है, पर अभी नासा पड़ गया, नाम ही पड़ गया जैसे, तो Yes, नासा ma'am. एक नया शब्द बन गया। तो एक्रोनिम, ये जो सारे जो एक्रोनिम्स है प्रचलन में, वो भी एक वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। वर्ड फॉर्मेशन इसमें से भी हो रहा है। तो ये देखिए नासा हो गया, रडार हो गया, रडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड Detection रैंजिंग, and हाँ रैंजिंग, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। नासा का है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों भी इतने प्रचलन में है कि हम कभी रडार या फिर नासा को सोचते भी नहीं है कि इसका Yes, ma'am. ये लॉन्ग फॉर्म है किसी चीज़ का। ऐसे और कुछ याद आ रहे हैं आपको एक्रोनिम्स? मैडम, जैसे लेजर हाँ, बोल सकते हैं, लेज़र है, लाइट के लिए यूज होता है वो. हाँ हाँ लेज़र है, करेक्ट। Yes, ma'am. हाँ, इस तरीके के कई एक्रोनिम्स है फिर जो, हाँ बताइए। और यूनेस्को हो गया. यूनेस्को, वेरी गुड। अ, फिर यूनेस्को के बाद एड्स, एड्स है, और फिर उसके बाद हु है, EMRS हो गया मैडम, यस यस यस, NPCL हो गया. NPCL हो गया। ऐसे कई ऐसे एक्रोनिम है, ऐसे जैसे कई। बहुत सारे हैं. हाँ, जैसे IISc मैंने कहा, Yes, ma'am. ये IISc नाम ही पड़ गया, मैं कभी लंबा बोलूँगी नहीं। आइसर बोलते हैं, आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस Yes, ma'am. इन एजुकेशन एंड रिसर्च।
हु है, यस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसए, मैं कहाँ रहती हूँ, तो यूएसए में रहती हूँ। मैडम, MGH भी हो गया। एमजीएच भी हो गया, वेरी करेक्ट। तो इस तरीके के ये सारे एक्रोनिम भी आपकी वर्ड ओके। फॉर्मेशन प्रक्रिया में है। यस तो मैम। ये देखो, और एक तरीका है बोरोइंग, या फिर इसे ना काल्क कहते हैं, काल्क। तो बोरोइंग का, कल। हाँ, बोरोइंग का मतलब होता है कहीं से बोरो करना या फिर कहीं से लोन लेना। तो ये लोन या फिर बोरोइंग से पता ही चल गया होगा तुम्हें, गैस बहुत बढ़िया से, यस मैम। कि ये है क्या। मतलब आपकी दूसरी कोई भी लैंग्वेज है, कहीं और दूसरी लैंग्वेज है, उससे हमने उस शब्द को बोरो किया है। तो यस मैम। ऐसे कई एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स मराठी में भी है, हिंदी में भी है, और इंग्लिश में तो है ही है, जिसके एग्जाम्पल्स अभी मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखो, बायोलॉजी, बॉक्सर, ओजोन, ये सारे के बोलो। सारे जर्मन जर्मन लैंग्वेज लैंग्वेज। से आए हैं। जैकेट, योगर्ट, कियोश, ये टर्किश से आए हैं। और पिस्तल, रोबोट, ये क्रेन्स लैंग्वेज से आए हुए हैं। तो ऐसे कई जो शब्द है, जैसे जापानीज से भी बहुत सारे शब्द आए हैं। अरेबियन से भी आएगा मैडम, यस, अरेबियन। अरेबियन से भी आए हैं, अरे पर्शियन। किताब, कुतुब। हाँ हाँ, यस, किताब, कुतुब। तो ये सारे अरेबियन के वर्ड्स हैं हिंदी में, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं इसे। तो ये भी वर्ड उस भाषा का वर्ड फॉर्मेशन इससे भी होता है, बोरोइंग से। यस मैम। हाँ, तो एक तो वो बोरो करने के बाद में क्या है कि वो प्रचलन में आ जाता है, यस मैम। एक बात है। अब देखो, जैसे प्रचलन में आता है, इसका मतलब क्या है कि अब आजकल पता है क्या हो गया है, कि हिंदी भी मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बेटा मैंने आपको ईमेल भेजा है, यस मैम। तो मैंने क्या किया, अभी इस ईमेल को तो मैंने बोरो किया है या नहीं किया है। यस मैम, अब वो, अंग्रेजी से अपने हाँ, borrow कर लिया। हिंदी में अभी क्या हो गया, वो प्रचलन में आ गया है। यस मैम। अब ये देखो, जैसे कोविड है, कोविड का एक लॉन्ग फॉर्म बना हुआ है, एक्रोनिम है वो, यस मैम। और सीधा सीधा इंग्लिश का उसका एक्रोनिम है, इंग्लिश भाषा से बना हुआ एक्रोनिम है। पर यस मैम। अब हिंदी में भी उसको अडाप्ट कर लिया, कोविड ही बोलते हैं। यस मैम। करेक्ट। तो इस तरीके से ये बोरोइंग हो गया। तो इससे भी आपकी भाषा समृद्ध होती है, नए शब्द बनने की प्रक्रिया में, और एक उछाल आता है। फिर यस मैम। कॉइनेज, क्वानिस, वर्ड क्वानिस। हाँ, वर्ड कॉइनेज, या फिर इसे नियोलॉजिज्म बोलते हैं। तो यस मैम। देखो, कॉइनेज या नियोलॉजिज्म ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। इसमें क्या यस मैम। होता है कि आपके जो शब्द है वो शब्द पहले से कहीं नहीं रहते हैं, यस मैम। और ये सारे शब्द बन जाते हैं एक्सीडेंटली, अचानक से। यस मैम। कहीं नहीं रहते हैं, ना दूसरी भाषा में रहते हैं, ना आपकी भाषा में रहते हैं, और कहीं इर्द गिर्द नहीं रहते हैं, और अचानक से वो बनना शुरू हो जाते हैं। यस मैम। हाँ, कभी कभी देखो, किसी गांव का जो नाम होता है, अब जैसे हम बहुत पुराने लोगों से बात करेंगे तो इस गांव का नाम या फिर इस जगह का नाम क्यों ऐसा हुआ, तो वो कुछ कहानी सुनाते उसके बारे में कि इसमें ये ऐसा था, वैसा था, इस वजह से उसको ये नाम दिया गया। तो यस मैम। हाँ, तो धीरे 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 धीरे, जैसे कि देखो, अब कई जगहों के नाम हैं, तो उस जगहों के नाम से भी जाना जाता है, पर वो कॉइनेज नहीं है, ध्यान में रखो, यस मैम। वो नियोलॉजिज्म नहीं है। यस मैम। हाँ, अब जैसे कि नागपुर है, तो नागपुर मतलब ये है कि उसमें नाग लोग रहते थे, नाग वंश के लोग रहते थे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए उसको नागपुर बोला गया, पर ये कॉइनेज नहीं है, यस मैम। ये कंफ्यूजन मैम, नहीं होना चाहिए। मतलब हर भाषा में जो नए शब्द प्रचलित होते हैं उनको क्वानिस बोल सकते हैं। हाँ, पर वो एक्सीडेंटली बेटा, यस मैम। एक्सीडेंटली। जब देखो, जैसे कि ये ना जेरोक्स, कोडैक, गूगल, नाइलॉन, बैंडेड, बैंडेड।
ये सारे शब्द एक्सीडेंटली बने हुए हैं। यस और मैम। और इस वजह से अब देखो गूगल का मतलब कुछ भी मतलब है कि इसमें डिक्शनरी में कभी देखा आपने, कभी पढ़ा उसको? नहीं मैम। पर अब ये क्या हो गया, नियोलॉजिज्म हो गया, कॉइनेज हो गया, नया शब्द बन के आ गया गूगल। यस मैम। तो ये भी वर्ड फॉर्मेशन की आपकी प्रक्रिया है, कॉइनेज और नियोलॉजिज्म। अब देखो कॉइनेज के बारे में और भी बताया गया है। कॉइनेज के बारे में ये बताया गया है कि जो नियोलिज्म है ये फिर कॉइनेज है, इससे इपोनिम भी बोल सकते हैं, या फिर ये एक कैटेगरी है इपोनिम। ठीक है, तो Yes, ma'am. इपोनिम में क्या होता है, अब मैं आती हूँ उस जगह के नाम पर। इपोनिम में होता ये है कि कोई भी शब्द प्रचलन में आता है पर वो प्रचलन में एक्सीडेंटली न आते हुए कोई पर्सन या प्लेस के नाम से आता है। ठीक है, यस मैम। तो जैसे कि देखो वैट, वैट का मतलब क्या है, मैम यूनिट है पावर की। पावर की, पर ये वैट नाम का साइंटिस्ट था जिसने उसे डिस्कवर किया। यस मैम। अब जीन्स, जीन्स का मतलब क्या है कि जो इटालियन सिटी जेनेवा है वहाँ, हाँ वहाँ में ये बनता था, इस वजह से इसको जीन्स बोला गया। जीन्स बोलते हैं। फिर सैंडविच है, तो सैंडविच मतलब जो पर्सन है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। हाँ, मेक्स हिज मील बिटवीन द टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो इसलिए वो सैंडविच बन गया। यस मैम। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द है इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इपोनिम। इपोनिम और इपोनिम ये वैरायटी है, ये प्योरली हम कॉइनेज नहीं बोलेंगे, इसे कॉइनेज या फिर ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली प्योरली, मतलब उसका एक कैटेगरी हो गया। हाँ एक कैटेगरी है वो। इपोनिम ये एक कैटेगरी है नियोजिज्म की। ठीक है, तो ये इपोनिम भी वर्ड फॉर्मेशन में हमें काम में आता है। जैसे मोंटाना है, मोंटाना पता है ये एक सिटी का नाम है, पर वहाँ पे कुछ है माउंटेन्स वगैरह है, उससे वो पता चल, उससे है वो। हाँ, जैसे पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी मतलब हो सकता है उसमें 5 टीले वगैरह हो, यस मैम। है ना, तो उस तरीके से ये नाम आए हैं, इसे हम लोग इपोनिम बोलते हैं। यस मैम। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद कैसे आया होगा, देखो जो मुग़ल बादशाह थे हैदर वगैरह, हैदर अली या फिर इस तरीके से मुग़ल जो सल्तनत के जो लोग थे वो जनरेशन में, तो उससे वो हैदराबाद आया होगा। यस मैम। सुल्तानपुर हो गया, तो कोई सुल्तान नाम का कोई व्यक्ति होगा वहाँ पर। यस मैम। शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर, सही बात है। तो इस तरीके से ये होता है आपका इपोनिम, ये प्योरली कॉइनेज नहीं होता है। यस मैम। हाँ, और ये इपोनिम जो है ये कैटेगरी है आपकी नियोलॉजिज्म की। अब आगे का है आपका बैक फॉर्मेशन। तो बैक फॉर्मेशन में देखो क्या होता है बेसिकली कि जो शब्द है वो शब्दों को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है शॉर्टन द वर्ड्स क्रिएटेड फ्रॉम द लॉन्गर वर्ड। जैसे कि रिसरेक्शन, रिसरेक्शन ये लैटिन शब्द है, और फिर उसके बाद में जो प्रचलन में आया हुआ वर्ड है वो रिसरेक्ट है। तो इससे ये रिसरेक्शन ये शब्द प्रचलन में नहीं है, पर रिसरेक्ट करके ये अभी प्रचलन में आया हुआ है। क्यों, उसका बैक फॉर्म हो गया, मतलब वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट कैसे हो गया, देखो ये TION है, तो हमने क्या किया, ION नाम का ये जो प्रत्यय है ये उससे निकाल दिया। यस मैम। तो वो बन गया आपका रिसरेक्ट। इसका मतलब पता है क्या आपको बेटा? रिसेट का मतलब तो नहीं पता मैम। हाँ, रिसरेक्ट या रिसरेक्शन का मतलब ये होता है कि फिर से लाइफ में आना, मतलब
फिर से जीवित होना। पुनर्जीवित। हाँ, पुनर्जीवित। देखो ये जो शब्द है, अगर आप मुझे अभी भी याद है, द ममी मूवी देखी है आपने? यस मैम, देखिए। हाँ, तो वो जो मम्मी है वो क्या होता है, मतलब मरने के बाद में वो व्यक्ति को वहाँ वैसे वैसे के वैसे रखा जाता है। दफना जा जाता है। हाँ, यस मैम। फिर मम्मी जीवित हो जाती है, मम्मी फिर से यस जीवित हो मैम। जाती है, तो उसे बोलते हैं रिसरेक्ट, मतलब फिर से लाइफ में आना। तो सर हिंदी मीडियम में उसका जो हिंदी मीडियम आया था, हिंदी सब टाइटल के साथ, उसमें ये वर्ड है कि पुनर्जीवित हो रहा है वो। हाँ, पुनर्जीवित हो रहा है, ठीक है। यस चलो, मैम। अच्छा है। तो ये है रिसरेक्ट। रिसरेक्शन मूल शब्द है, पर रिसरेक्ट उससे वो बाद में बनाया गया, और वो भी एग्जामिनेशन भी हो गया मैडम इसका। हाँ, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, वेरी गुड, बहुत लेकिन अच्छे। अभी प्रचलन एग्जाम हो रहा है, उसको एग्जाम बोलते हैं अभी। हाँ, एग्जामिनेशन को हम एग्ज़ाम बोलते हैं। Yes, हाँ, तो ये आपका है बैक फॉर्मेशन। तो बैक फॉर्मेशन में से भी हमारे नए शब्द बन के आ रहे हैं। मैम। अब देखो दूसरा आपका जो है रीडुप्लीकेशन, ये बताया है, रीडुप्लीकेशन। सर ने बताया था आपको। यस मैम। हाँ, तो रीडुप्लीकेशन में क्या होता है, रीडुप्लीकेशन में डबलिंग होता है, डुप्लीकेट्स होते हैं। यस मैम। हाँ, थोड़ा मोड़ा। हाँ, तो देखो ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इधर बाय डबलिंग और एन एंटायर वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड। डबलिंग होता है, रीडुप्लीकेशन का मतलब सीधा सीधा आप डबलिंग याद रखो। तो ये यस जैसे मैम। हमटी डमटी, हसल बसल, हौच पौच, ये सारे के सारे आपके रीडुप्लीकेशन के रीडुप्लीकेशन। हाँ उदाहरण हैं। यस मैम। अब क्लिपिंग, इसके बारे में जानते हैं आप? मैम क्लिपिंग जो अभी हम लोगों ने बैक फॉर्मेशन देखा, हाँ, वही शॉर्टेन किया जाता है। किसी भी शब्द को हाँ, शॉर्टेन किया जाता है, ये बता दो सर ने। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो बैक फॉर्मेशन है और क्लिपिंग में अंतर क्या है, या फिर कौन सी सिमिलैरिटी है, ये अभी हम लोग इसमें देखेंगे। एक तो बैक फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। क्लिपिंग में होता है कि रिडक्शन ऑफ द वर्ड। यस मैम। हाँ, तो इसमें बैक बैक फॉर्मेशन में एक होता है कि केवल उसको बैक से ही निकाला जाता है, मतलब बैक एट द एंड ऑफ उसका हाँ वर्ड्स। यस मैम। रिड्यूस करके ही वो होता है बैक फॉर्मेशन। पर यस मैम। क्लिपिंग में होता है बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग, मिडल और कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। सभी तरीके का क्लिपिंग इसमें होता है। मतलब तो इसको एब्रिविएशंस बोल सकते हैं मैडम। नहीं, एब्रीविएशंस नहीं बोलेंगे हम लोग। एब्रीविएशंस में जैसे एक्रोनिम को हम एब्रीविएशंस बोल सकते हैं। ठीक है। देखो नासा, नासा क्या है, एब्रीविएशन है। एब्रिविएशन। रडार, यस मैम। हाँ, तो एक्रोनिम और एब्रीविएशंस में कोई अंतर नहीं है, उसे हम लोग एब्रीविएशन बोलेंगे, नासा और रडार जैसे एग्जाम्पल को। पर अब जैसे ये जो दिख रहा है आपको, बैक क्लिपिंग और एपेकोपेशन, इसमें ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एडवर्टीजमेंट को हम ऐड बोलते हैं, डॉक्टर को डॉग यस बोलते मैम। हैं, मेमोरेंडम को मैम। मेमो यस बोलते मैम। हैं। तो ये क्या हो रहा है, बैक क्लिपिंग। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, ये केवल इसका ऐड, मतलब शुरू वाला जो दो शब्द है वही रह गया है, यस और मैम। बाकी का ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हटा दिया है। वो साइलेंट हो हाँ, तो ये गया। पूरा क्लिप हो गया यहाँ से यहाँ तक। यस मैम। वैसे ही डॉग का भी क्लिप हो गया, और वैसे ही मेमो का भी क्लिप हो गया, रैंडम तक। यस ठीक है, मैम। इससे हम लोग बैक क्लिपिंग और आपको अपोकोपेशन कोई क्वेश्चन बोल। बोलते हैं। फिर फोर क्लिपिंग में देखो, फोर क्लिपिंग में क्या है, सामने वाला भाग आपका कट हो रहा है, तो फोर क्लिपिंग को हम क्या बोलेंगे, एफेरेसिस। मतलब वो फाइनल पार्ट को वैसे के वैसा रखता है, फाइनल पार्ट को वैसा रखता है और सामने का पार्ट हटा देता है। फोर क्लिपिंग, जैसे वर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी, यस मैम। हाँ, इसको हमने हटा दिया तो क्या हो गया, ये फोर क्लिपिंग हो गया। मतलब सामने का जो पार्ट है वो हमने उसका हटा दिया और नया शब्द प्रचलन में आया। अब मिडिल क्लिपिंग देखो, मिडिल क्लिपिंग को साइनोकोप भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें हम मिडिल पार्ट को रहने देते हैं और उसके आगे का और फोर, मतलब फोर और बैक,
दोनों यस भी निकाल देते हैं, तो ये हम बोलेंगे मिडल क्लिपिंग। क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब निकाल देना, ठीक है, क्लिप कर देना। यस मैम। हाँ, अब ये देखो कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग कुछ कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। है। तो कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है फोर बैक या मिडल का, ये एट रैंडम बना हुआ है। तो जैसे देखो केबल ग्राम में हम केबल ही बोलते हैं। केबल और टेलीग्राम। यस हाँ, केबल और टेलीग्राम है एक्चुअली, तो हम केबल टेली जो है ये निकाल देते, तो केबल ग्राम। यस मैम। ऑप आर्ट, तो ऑप्टिकल आर्ट ये हमने निकाल दिया बीच वाला। देखो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है ये। यस मैम कॉम्प्लेक्स है। ऑर्ग मैन, तो ऑर्गेनाइजेशन मैन, ऑर्गेनाइजेशन मैन में हम क्या कहेंगे, ऑर्ग ऑर्ग मैन। मैन, ऑर्ग मैन कहेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। यस मैम। हाँ, इसमें कोई मैम जैसे एग्जामिनेशन शेड्यूल बोलना है तो उसको एग्जाम शेड्यूल बोल सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल, हाँ एग्ज़ाम शेड्यूल बोलते हैं, पर वो एक शब्द बनना चाहिए बेटा। जैसे ये एग्जामिनेशन शेड्यूल, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये लिख दिया मैंने, मैं एग्ज़ाम शेड्यूल बोलती हूँ। तो ये दो नए शब्द है, मतलब नए यस अलग अलग शब्द है, पर अभी हमारा एक शब्द नहीं बना है ना इसमें से। यस मैम। हाँ, तो इसलिए ये आपकी कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग में नहीं आएगा। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जिससे मैंने ये किया था, ठीक है। तो ये आपको हिंदी वाले ढूंढने हैं शब्द, यस मैम। ये आपका वीकेंड का होमवर्क है। ठीक है। हाँ, मैं ये जो पीपीटी और ये वीडियो अपलोड कर दूंगी यस मैम। नूडल पर। ठीक है मैम।